क्या हाल है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शॉपी जो एक हैक द बॉक्स मशीन है उसका वॉक थ्रू देने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इस मशीन का ओवरव्यू दे देता हूँ। शॉपी एक लिनक्स मशीन है जिसका डिफिकल्टी रेटिंग इजी सेट किया हुआ है इसके ओनर ने। जब हम इस मशीन को एक्सप्लोर करने जाते हैं देन हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वाइट करते हैं सर्वर को जहाँ पे हम लोग को पोर्ट 80 जहाँ पे वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है एंड पोर्ट 22 जहाँ पे एक एसएसएच सर्वर रन हो रहा है वो मिलता है। सून आफ्टर दैट हम लोग अपना वेब एप्लीकेशन को इन्वाइट करना स्टार्ट करते हैं। इन्वाइट करते टाइम हम लोग को एक लॉगिन पेज मिलता है जो नो सिक्वल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी से अफेक्टेड है। उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हम लोग एप्लीकेशन के अंदर पहुंचते हैं। आफ्टर दैट वहां पे हम लोग को एक सर्च यूजर फंक्शनैलिटी मिलता है। वो सेम नो सिक्वल इंजेक्शन से अफेक्टेड है। उसको एक्सप्लॉइट करते हुए हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड को डंप करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड आपका हैश रहता है इसीलिए हम लोग उसको क्रैक करेंगे पासवर्ड को। और उस यूजर नेम पासवर्ड को हम लोग यूज करेंगे एक दूसरे वेब एप्लीकेशन में। पे हम लोग को पासवर्ड क्रेडेंशियल्स मिलेगा एसएसएच करने के लिए। एसएसएच करने के बाद हम लोग को लैटरल मूवमेंट करना है टू अनदर यूजर। उसके लिए हम लोग को रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फाइल का। उस इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोग को क्रेडेंशियल्स मिलेगा फॉर अ डिफरेंट यूजर जो मैं लैटरल मूवमेंट का बात कर रहा था। आफ्टर दैट हम लोग को डॉकर यूजर ग्रुप प्रिविलेज एस्केलेशन को एक्सप्लॉइट करके हम लोग को अपना वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन करते हुए हम लोग को रूट तक पहुंचना है। चलो बहुत हो गया ओवरव्यू एंड हम लोग अब शुरू करते हैं इन प्रैक्टिकल सिनारियो। मैंने ऑलरेडी एसटीबी के सर्वर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इसका आईपी है 10.10.10.11.180। सो अभी हम लोग एक डायरेक्टरी में चलते हैं एसटीपी शॉपी जो मैंने ऑलरेडी बना बना के रखा है। यहाँ पे हम लोग एनमैप करते हैं लगेगा जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ एंड उसका कंटेंट सेव किया हुआ है। तो अगर हम लोग कंटेंट को देखते हैं तो वहां पे हम लोग को दिखता है कि पोर्ट 22 जो एक एसएसएच सर्वर है वो ओपन है एंड पोर्ट 80 जो एक एचटीटीपी सर्विस रन हो रहा है ऑन nginx वो रन हो रहा है। सो हम लोग क्विकली अपना पोर्ट 80 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्राउजर ऑलरेडी ओपन है। सो लेट्स गो टू 10 10 11 180 180। ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा क्यों बिकॉज इसने उस आईपी को एक डोमेन नेम में कन्वर्ट कर दिया जो हमारे होस्ट फाइल में एडेड नहीं है इसीलिए अब हम लोग इसको अपने होस्ट फाइल में ऐड कर देंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड लेट्स गो हियर अपना ईटीसी होस्ट फाइल में जाके हम लोग को इस यहाँ पे फर्स्ट आएगा आईपी फॉलोड बाय शॉपी डॉट एस टी बी। इसको सेव कर लेते हैं। एंड ये हम लोगों ने अपना वेब एप्लीकेशन को रिजॉल्व कर लिया। यहाँ पे कुछ डेज टाइमर चल रहा है। वहाँ पे शॉपी बेटा कमिंग सून स्टे ट्यून फॉर एक्सेस। इसको आगे अगर हम लोग इसका सोर्स देखें यहाँ पे कुछ नहीं है। इस एप्लीकेशन पे क्या क्या डायरेक्टरीज और फाइल्स चल रहा है उसकी इन्वेंट करने के लिए हम लोग गो बस्टर चलाएंगे। अ, यहाँ उसके सिंटेक्स के लिए गो बस्टर उसके बाद हाइफन डी आई आर उसके बाद हाइफन डब्ल्यू यूज करके वर्ड लिस्ट स्पेसिफाई करेंगे। टाइटल लिस्टिंग 2.3 मीडियम यूज करूंगा एंड हाइफन यू एस टी टी पी शॉपी डॉट एस टी बी। इसको थोड़ा टाइम लगेगा रन होने के लिए इस जो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। सो अगर हम लोग इसका कंटेंट देखें तो यहाँ पे वी कैन सी यहाँ पे इमेज लॉगिन एडमिन मतलब कुछ फाइल्स और डायरेक्टरीज मिला हुआ है। सो इंटरेस्टिंग इसमें है लॉगिन एंड द एडमिन। सो हम लोग जाके देखते हैं कि लॉगिन और एडमिन में क्या होता है। अगर मैं लॉगिन को ओपन करूं देन इट आस्क फॉर देन एक लॉगिन अगर मैं लॉगिन को ओपन करता हूं देन एक लॉगिन पेज ओपन होता है। अ, यहाँ पे अगर इफ आई ट्राई एक नॉर्मल वीक क्रेडेंशियल्स और द लाइक डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स एडमिन एडमिन देन ये वर्क नहीं होगा। इसके लिए बट जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नो सिक्वल इंजेक्शन से अफेक्टेड है। इसके लिए इजी टास्क है कि मैं इसको पहले
इंटरसेप्ट करूँ, आफ्टर दैट मैं एप्लीकेशन को आप लोगों को एक्सप्लोइट करके बताऊँ कि कैसे NoSQL इंजेक्शन एक्सप्लोइट होता है। इसके लिए मैं बॉब सूट ओपन कर लेता हूँ। सूट ओपन होने के बाद हम लोग प्रॉक्सी को इंटरसेप्ट ऑन रहने देंगे एंड यहाँ पे मैं फॉक्सी प्रॉक्सी एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा बॉब सूट से कनेक्शन पे एंड मैं यहाँ पे सेम डिफॉल्ट पासवर्ड डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड देता हूँ एंड लॉग इन कर लेते हैं एंड जब हम लोग अपना वेबसाइट पे देखेंगे तो ये कैप्चर कर चुका है। सो इसको हम लोग रिपीटर में भेजते हैं एंड अगर हम लोग सेम कंडीशंस यूज करते हैं देन ये हम लोग को लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। बट अगर हम लोग नो सिक्वल पेलोड यूज करते हैं समथिंग लाइक ये सिंगल कोट एंड यहाँ पे और स्टेटमेंट लगाते हैं नो सिक्वल में और हम लोग दिस वे यूजिंग पाइप्स देते हैं एंड उसके बाद सिंस हम लोग इसको क्लोज कर दिया एंड इक्वल्स टू ये सिंगल कोट। सो अगर मैं इसको आप लोग को समझाना चाहूँ देन लेट्स सपोज इन द बैकग्राउंड इट इज वर्किंग समथिंग लाइक दिस यूजर नेम इक्वल्स टू डॉलर यूजर नेम एंड दिस डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड। सो अगर हम लोग को इसको एक्सप्लोइट करना है देन अगर मैं अब सिंगल देता हूं देन ये हमारा पेलोड इट वुड बी लाइक समथिंग लाइक ये जो सेम चीज मैंने ऊपर दिया हुआ है। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूं एंड नाउ अगर मैं इसको भेजता हूं देन इट हैज लेड मी टू एडमिन पेज। सो चलिए इसको एक बार हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड सेम चीज हम लोग अपने पोर्टल के थ्रू देंगे। तो यहाँ पे जाके पेस्ट एंड एडमिन एडमिन एंड यूजिंग दिस हम लोग एक एडमिन पोर्टल में लॉगिन कर पाए। अब यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे एक सर्च यूजर है। हेयर हम लोग अपना अगर एडमिन सर्च करते हैं देन एडमिन का आ जाता है यूजर नेम पासवर्ड। अगर हम इसको डाउनलोड एक्सपोर्ट करता हूँ देन आप लोग यहाँ देख सकते हो एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड है। सिंस ये नो सिक्वल इंजेक्शन से अफेक्टेड है मैं सेम पेलोड जो यूज किया था उसको यूज करूंगा। यहाँ इसको मैंने एंटर मार दिया एंड अब मैं जब रिपोर्ट को डाउनलोड करूंगा देन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को दो यूजर नेम और पासवर्ड मिला हुआ है। पासवर्ड ये MD5 इंक्रिप्टेड है इसीलिए हम लोग इसको डिक्रिप्ट करेंगे। इसका डिक्रिप्ट करने के लिए आप लोग हैशकैट और जॉन द रिपर भी यूज कर सकते हो बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऑनलाइन करूँ। सो मैं MD5 क्रैक सर्च करता हूँ, प्रॉक्सी में हटा दूं और मैं यहाँ पे क्रैक स्टेशन यूज कर रहा हूँ। तो क्रैक स्टेशन ओपन होने के बाद मैं सबसे पहले इसको पेस्ट कर दूं। ये मैंने एडमिन का पासवर्ड पेस्ट किया और मैं अब इसका पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ जॉस का। तो जॉस का पासवर्ड पेस्ट करने के बाद कैप्चा वेरीफाई करने के बाद इस हैश को क्रैक करते हैं एंड रिजल्ट हमारे पास इमीडिएटली है। एडमिन का पासवर्ड नहीं मिल पाया बट हम लोगों ने जॉस का पासवर्ड क्रैक कर लिया दैट इज रिमेंबर मी दिस वे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड मैं टर्मिनल जाके इसको सेव कर लेता हूँ सो दैट मैं इसको रीयूज कर पाऊँ अगर कभी मुझे जरूरत पड़ा तो नैनो क्रेट्स डॉट टी इसका जॉस एंड इसको मैंने सेव कर लिया। इसके लिए हम लोग को फिर से पीछे जाना पड़ेगा और वेब एप्लीकेशन को एम्बेड करना पड़ेगा। दिस टाइम हम लोग एम्बेड करेंगे फॉर द वर्चुअल होस्ट। हो सकता है एक ही एप्लीकेशन एक ही आईपी पे बहुत डिफरेंट एप्लीकेशन चल रहा हो, उसके लिए हम लोग फिर से गोबस्टर यूज करेंगे एंड दिस टाइम हम लोग वी होस्ट यूज हम लोग वी होस्ट यूज करेंगे -u http shopee.stb और हम लोग अपना वर्ड लिस्ट देंगे यूजर शेयर सेकलिस्ट डिस्कवरी डीएनएस एंड बिटक्वार्क का मैंने ऑलरेडी रन कर रखा है। सो उसका नाम है मैटरमोस्ट
डॉट शॉपी डॉट एस टी बी। सो इस स्कैन को कंप्लीट होने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि एक एप्लीकेशन मैटरमोस्ट डॉट शॉपी डॉट एस टी बी अवेलेबल है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर दिया। नाउ लेट्स गो टू दिस एप्लीकेशन। तो इसको, ये भी काम का नहीं है अब, इसको भी क्लोज कर देते हैं एंड इसको रेंडर करते हैं। ओके, पेज रेंडर होने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह लॉगिन पेज मिलेगा जहां पे हम लोग यूजर ने पासवर्ड देना है। इस टाइम हम लोग जो जॉस का पासवर्ड हम लोग ने क्रैक किया था, हम लोग वही यूज करने वाले हैं। सो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्रेड्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन, कॉपी दिस, कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स गो हियर, जॉस पेस्ट द पासवर्ड एंड हम लोग इसको लॉगिन कर जाएंगे। सो बेसिकली मेटरमस्ट क्या है, ये काइंड ऑफ आपका स्लैक और टीम्स और लाइक डिस्कॉर्ड टाइप ऑफ चैनल है जहाँ पे आप पीएस के साथ कम्युनिकेशन, फाइल शेयरिंग, इंटीग्रेशन सब सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स है लाइक कॉफी ब्रेक, डिप्लॉय मशीन डेवलपमेंट, टाउन स्क्वायर। सो आप ईच ऑफ दी चैनल्स को देखने के बाद आप इस डिप्लॉय मशीन में जब जाओगे तो वहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा जैगर का। सो इसको भी हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं क्रेडेंशियल्स में करके। तो इस पासवर्ड को यूज करके हम लोग एसएसएच कर लेते हैं। टर्मिनल पे जाके एसएसएच @shop shoppy.stb एंड पासवर्ड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम लोग एज अ फर्स्ट यूजर हम लोग लॉगिन कर जाते हैं। तो यहाँ पे वी कैन सी दी यूजर डॉट टी एक्स टी। इसके बाद यहाँ पे sudo राइट्स देख सकते हो। सो इसके लिए जैगर के लिए अगर मैं sudo राइट्स देखूँ तो यहाँ पे जैगर कैन रन ये पासवर्ड मैनेजर यूजिंग अ डिप्लॉय। सो अगर मैं इसको करता हूँ sudo हाइफन u एज डिप्लॉय और होम डिप्लॉय एंड पासवर्ड पासवर्ड मैनेजर। तो यहाँ पे वेलकम जॉस, एंटर द पासवर्ड फॉर द लाइक मास्टर पासवर्ड ये मांग रहा है। मास्टर पासवर्ड मैं फिर से रीयूज कर देता हूँ इसी का पासवर्ड। मैंने पेस्ट किया और एंटर किया। देन ये इसने बोला कि इट इज एक्सेस डिनाइड। नाउ सिंस ये एक बाइनरी फाइल है, मैं इसको गिड्रा यूज करके रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा एंड मैं होप करूंगा कि यहाँ पे मुझे एक पासवर्ड मिल जाए। उसके लिए सबसे पहले मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। उसके लिए मैं ओपन अपना नेटकैट के लिए एक लिसन बना लेता हूँ। ट्रांसफर के लिए आप एससीपी भी यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर कि नेटकैट से मैं फाइल ट्रांसफर कर लूँ। सो यहाँ पे पासवर्ड मैनेजर मैं सेंड करता हूँ। एक बार मैं अपना आईपी भी देख लूँ। यहाँ पे आईपी है 10.10.14.60। सो नाउ लेट्स कनेक्ट टू 10.10.14.60 1 2 3 4 पे एंड मैं इसको इनपुट दूंगा सेम होम डिप्लॉय पासवर्ड मैनेजर। यहाँ पे गए तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कनेक्शन है, इस कनेक्शन को अबॉर्ट कर देते हैं एंड जस्ट टू इंश्योर कि हमारे हमारे पास करेक्ट फाइल पहुंचा है, मैं MD5 सब करूंगा पासवर्ड मैनेजर का। आप देख सकते हो कि ये स्टार्ट हुआ है 7.4 से एंड एंड हुआ है B6 से। सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। होम डिप्लॉय पासवर्ड मैनेजर एंड यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो कि ये स्टार्ट हो रहा है 7.4 से एंड हो रहा है B6 से। दैट मीन्स हम लोग को प्रॉपर फाइल मिला हुआ है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हम लोग इसको रिवर्स इंजीनियर करें। उसके लिए मैं गिड्रा यूज करने वाला हूँ। तो मैं गिड्रा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद
बोलता है कि इट हैज नॉट बीन एनालाइज्ड, यू वांट टू एनालाइज। सो मैं इसको यस कर लेता हूँ एंड लेट्स गो फॉर एनालाइज। तो यस कर लेते हैं। सो एनालाइज करने के बाद हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे फंक्शंस में, एंड फंक्शंस में जाने के बाद हम लोग जाएंगे मेन में। सो मेन में अगर हम लोग देखें देन एज यू कैन सी यहाँ पे भी लाइक जब हम लोगों ने पासवर्ड मैनेजर रन किया था तो यहाँ पे भी वेलकम जॉस आया था। तो अगर मैं इसको अगर फिर से स्क्रॉल डाउन करता हूँ देन एंटर मास्टर पासवर्ड बोल रहा है, दैट इज सेम जब हम लोगों ने उस बाइनरी को रन किया था। एंड अगर आप यहाँ पे क्लियरली चेक करो देन यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स है, दैट इज SAMPLE सैंपल। सो मोस्ट प्रोबेबली यू इससे चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, एंड अगर पासवर्ड सही है देन ये बोलता है कि एक्सेस ग्रांटेड, हियर इज द क्रेडिट्स, और जो क्रेडिट्स है डिप्लॉय क्रेडिट्स डॉट टीएक्सटी से आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर टर्मिनल एंड हम लोग इस बार फिर से उसको रन करते हैं एंड इस बार हम लोग अपना पासवर्ड देंगे सैंपल। सैंपल देने के बाद हेयर वी गॉट द क्रेडेंशियल्स फॉर डिप्लॉय। इसको मैं फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ एंड कम बैक एंड अपना पासवर्ड मैनेजर में सेव कर लेते हैं, डिप्लॉय एंड सेव कर लिया मैंने। और मैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू माय मतलब होस्ट मशीन एंड वहां से एसएसएच मैं यहीं से एसएसएच कर लूंगा। सो डिप्लॉय एट द रेट लोकल होस्ट, यस, एंड इफ यू कैन सी इफ यू कैन सी मैं एज अ डिप्लॉय यूजर लॉगिन कर पाया हूँ। नाउ अब इसका सेम अगर हम लोग लीन पीस यूज करके एनुमरेट करना चाहे फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन, विल लैंड इनटू अ वेरी स्पेसिफिक vulnerability, दैट इज अगर जब हम लोग आईडी चेक करते हैं देन विल सी कि ये जो यूजर है एक डॉकर ग्रुप का पार्ट भी है। सो क्विकली हम लोग एक GTFO बिन को ओपन करके हम लोग डॉकर के रिलेटेड क्या क्या प्रीफिक्स कर सकते हैं उसके ऊपर देखेंगे। तो GTFO बिन पे जाके विल गो फॉर डॉकर, डॉकर को यूज करते हैं एंड नॉर्मली दिस रिक्वायर्स द यूजर टू बी प्रिविलेज इनफ टू रन डॉकर, जो हमारे पास है बीइंग अ डॉकर ग्रुप और बीइंग रूट। सो अगर शेल लेने के लिए सिंपली हम लोग इसको कॉपी करना है, कॉपी करके वापस जाते हैं एंड इफ यू पेस्ट इट, सो ये एक्सप्लॉइट हो चुका है। हाउ डू वी कंफर्म दैट? इफ आई टाइप हु एम आई रूट है एंड हम लोग रूट का पासवर्ड हम लोग रूट का पासवर्ड भी ले सकते हैं। सो सॉरी, हाँ, हम लोग रूट का txt भी देख सकते हैं। सो इट्स we can go from root and root.txt and here's the content of root.txt. So in this way हम लोग इन दिस वे हम लोग ने शॉपी बॉक्स को सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।